हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसका नाम है आपका समास। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके सीटेट के एग्जाम की, तो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको ग्रामर नहीं आती, वहां पर पेडागोजी ज्यादा आती है, लेकिन ग्रामर के आपके 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सीटेट के आपके गद्यांश और काव्यांश आते हैं उसके अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा 1 नंबर का, कभी समास पूछ लेगा, कभी संज्ञा वगैरह पूछ लेगा। तो 2 से 3 नंबर की बस आती है, तो उसके लिए आपके लिए काफी रहेंगे जो मैं चैप्टर करा रहा हूं। लेकिन अगर बात करें यूपी टेट के एग्जाम की, तो आपकी प्योर ग्रामर वहां पर आती है यूपी टेट के एग्जाम में। और ग्रामर के अंदर अगर समास की बात करूं तो 100% मान कर चलिए आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है आपका समास वाला चैप्टर, चाहे आपका फिर कोई भी टेट का एग्जाम हो। इनफैक्ट जब आप लोग सीटेट यूपीटेट वगैरह पास कर लोगे, आगे जो भर्तियां निकलेगी, जो वैकेंसी निकलेगी, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय की निकले, सुपर टेट निकले, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की निकले, तो वहां पर हिंदी के अंदर आपको समास देखने को जरूर मिलेगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज की वीडियो एक बार अच्छी तरीके से देखने के बाद इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो, ताकि दोबारा इसको देखने की जरूरत आपको ना पड़े। तो चलिए बात करते हैं आपके आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसका नाम है समास। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सीटेट यूपीटेट और बाकी के टेट के एग्जाम की तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करा रहा हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बिना कहे आप लोग कर दिया करो। चलिए पहले पढ़ेंगे समास के बारे में, फिर पढ़ेंगे समास के प्रकार के बारे में, और आराम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई चीज आपकी छूट ना पाए। पहले शुरुआत करते हैं समास की, कि आखिरकार समास क्या होता है। एग्जाम के अंदर कई बार समास की डेफिनेशन भी पूछी गई है। देखिए, सिंपल सा समझिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, इस नए शब्द की बनने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। आप लोग समझ गए। जैसे ये आपके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 शब्द है, एक है गंगा और एक है जल, तो गंगा और जल को मिलाकर क्या बन गया? गंगा जल बन गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं, राज प्लस पुत्र, 2 शब्द मैंने मिलाए, 2 शब्द को मिलाकर क्या बन गया? राजपुत्र बन गया। तो ये 2 शब्दों को मिलाने की जो प्रक्रिया बन रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, हथ जमा कड़ी, तो क्या बन जाएगा आपका? हथकड़ी बन जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, 2 शब्दों या 2 से ज्यादा शब्दों से जो नया शब्द बनना है, जो ये नए शब्द बने हैं, गंगा जल, हथकड़ी, राजपुत्र, इसकी प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। एक बात तो आपके लिए जाननी महत्वपूर्ण होगी। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात इसके अंदर जानने वाली है, जो आपके एग्जाम में भी पूछ गई है। जो आपकी जो समास की प्रक्रिया होती है ना, इस समास की प्रक्रिया में जो शब्द होते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, उनको छोटा किया जाता है। छोटा मतलब उनको संक्षिप्त किया जाता है, उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो समास के अंदर शब्दों को क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण उनका किया जाता है, उनको छोटा किया जाता है। जैसे यहां पर बोलेंगे गंगा का जल, इसको छोटा कर दिया, लिख दिया सीधा गंगा जल। राजा का पुत्र, उसको सीधा बोल दिया राजपुत्र। तो देखो, शब्दों को क्या कर दिया? उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया, यानी शब्दों को छोटा कर दिया। ये भी निशानी होती है आपके समास की, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आपको समास क्लियर हो गया। अब बात करते हैं समास के प्रकार की। देखिए, समास के आपके 6 प्रकार होते हैं। इन्हीं 6 प्रकार में से एग्जामिनर कोई सा भी आपको उठाकर दे देगा, ना तो मुझे पता है ना किसी को पता है इन 6 में से कौन सा आएगा, लेकिन इनमें से जरूर आपके 1 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखिए 6 समास कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो 6 समास होते हैं आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से, ताकि आपको सारे एक ही बारे में क्लियर हो जाए। देखिए, पहले बात करते हैं आपके अव्ययी भाव समास की। इसके अंदर आपको 2 बातें जानने जरूरी है। इसके अंदर आपको 2 बातें जाननी जरूरी है, आपका समास कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो पहली चीज होती है, इस समास की जो पहली निशानी होती है, ये जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है, जिन शब्दों के शुरुआत में उपसर्ग आपको मिल जाएगा, समझ जाना आपका अव्ययी भाव आपका समास हो जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे, इसलिए मैं एक सीक्वेंस आपको पढ़ा रहा हूं। पहले आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए, देन उसके बाद आपको समास पढ़ाया, ताकि आपकी ये चीज कवर होती चली जाए और आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग होता जाए, ठीक है। तो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं एक तरीके से आपका तैयारी करा रहा हूं। तो जिन शब्दों के शुरुआत में क्या लग जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग मैंने आपको बताया था कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, ये होते हैं आपके उपसर्ग। फॉर एग्जाम्पल आपके ये रहे यहाँ पर अनुपरता, यथा, निर, आ, प्रति, अनु, भर, प्रति, पर, प्रति, ये सब आपके उपसर्ग के आपके एग्जाम्पल है। तो अव्ययी भाव की पहली निशानी हो गई कि इनके शुरू में उपसर्ग लग जाएगा, पहली निशानी आपकी हो गई। दूसरी बात, इनकी क्या निशानी होती है? अगर चाहे तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल देने की बात आऊं, तो देखिए इसका सिंपल सा आपको एग्जाम्पल समझना है। इन एग्जाम्पल के अंदर आपको ये देता हूं एग्जाम्पल, प्रत्येक मैंने लिख दिया, तो प्रत्येक किससे मिलकर बन रहा है? प्रति
जमा एक, इन दो से मिलकर बनना है ना प्रति जमा एक। तो प्रति शुरू में क्या है, प्रति आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। और ले लो कुछ, भरपूर लिख देता हूं। अगर मैं लिख देता हूं भरपूर या भरपेट, कुछ भी मैंने लिख दिया, तो भर जमा पूर, तो शुरुआत में क्या लग रहा है, भर, तो भर आपका क्या हो गया, इसके अंदर नहीं है, ये आपका, ये भी क्या है, भर आपका उपसर्ग आपका। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यही देगा कि बताइए भरपूर में कौन सा समास है, तो भरपूर में क्या, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि शुरुआत में उपसर्ग लग रहा है। तो इनकी पहली निशानी तो हो गई कि जिन शब्दों के शुरुआत में उपसर्ग लगा होता है वो अव्ययी भाव समास आपके कहलाते हैं। इसकी दूसरी निशानी आपकी ये होती है कि इनमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। वो क्या होता है, अव्यय होता है। अब देखिए इसका नाम ही अव्ययी भाव समास है, तो अव्यय क्या होती है, मतलब अव्यय का मतलब ये होता है, इसका सिंपल सी भाषा में समझिए अगर मैं बताऊं, कि जिन शब्दों पर किसी भी, एक बार कहो तो मैं लिख भी देता उसको, कि जिन शब्दों पर किसी भी लिंग का या फिर कारक का और काल का किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े, वो कहा जाते हैं आपके अव्यय शब्द आपके कहा जाते हैं। देखो यथा का लिंग बदल लो, ठीक है, कारक बदल लो, काल बदल लो, नहीं बदला जाएगा। जितने भी ये शब्द हैं इनका आप लोग बदल के देख लेना, ये आपके नहीं बदले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अव्यय आपके शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए दोनों निशानी। अव्ययी भाव समास की निशानी होती है कि इन शब्दों के शुरुआत में एक तो उपसर्ग लगा होता है, और ये क्या होते हैं, इसमें दोनों, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो पहला समास आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आपके दूसरे समास की। दूसरा समास आपका तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आपके अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है आपके तत्पुरुष समास में। अब देखिए तत्पुरुष समास की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें आपके कारक चिन्हों का यूज होता है। कारक चिन्हों का इसमें यूज होता है। आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, पदान से संबंध, काके की, अधिकरण मेकर, में पर संबोधन, हेर, ये सब आपके क्या है, ये आपके कारक चिन्ह है। जिसके अंदर भी आपको कारक चिन्ह देखने को मिल जाएंगे तो समझ जाना आपका वो तत्पुरुष समास आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपकी क्या निशानी होगी, तत्पुरुष समास की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था आपके लिए राजपुत्र लिखा था, तो राजपुत्र का मतलब क्या है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहां पर ये जो का है, ये क्या है, ये आपका कारक है, ये रहा ना आपका, ये आपका कारक हो गया, ठीक। तो तत्पुरुष समास की आपको निशानी रखनी है, कारक चिन्हों का इसके अंदर यूज होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ये जानकारी आपको जानना जरूरी है। अगर मैं तत्पुरुष समास की बात करूं तो इसके प्रकार की बात और करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा आपसे डीप में पूछा जाएगा तो इसके प्रकार आपसे पूछ लेगा। तो देखिए कारक चिन्हों के अनुसार इसके इस समास के 6 प्रकार होते हैं। इन 6 समास को जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और पहले मेरे साथ ये वाली चीज याद करो एक बार, आपको याद हो जाएगी। ये जो कारक होते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध, काके की, अधिकरण, में पर संबोधन, हेरे, इसको 4-5 बार आप लोग करो। 4-5 बार करने के बाद ही आपको ये चीज याद हो जाएगी, आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद करनी है। तो देखिए तत्पुरुष के अंदर आपके 6 आपको कारक देखने हैं इसके अंदर। पहला है कर्म तत्पुरुष कारक को, तो कर्म का क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। इसके अंदर आपको को का ही मिलेगा। कर्ण का हो जाएगा आपका कर्ण से, देखो अभी सिंपल अभी लिख रहा हूं, उसके बाद देखना। कर्ण का मतलब हो जाएगा आपका से, या फिर इसका मतलब हो जाएगा के द्वारा। ये दोनों चीज देखने को मिलती है। उसके बाद बच्चा आपका संप्रदान, संप्रदान का हो जाएगा आपका के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। उसके बाद बचा आपका अपदान, अपदान का मतलब हो जाएगा आपका से, ठीक है, अपदान हो जाएगा से, मतलब पृथक होने के लिए, अलग होने के लिए। उसके बाद बचा आपका संबंध, तो संबंध हो जाएगा आपका का के की, क्या हो जाएगा, का के की, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष कारक की पहचान। उसके अलावा अधिकरण बचा आपका में और पर, ठीक है, अधिकरण बचा आपका में और पर। तो देखो ये आपके क्या है, ये जो कारक चिन्हों की आपकी पहचान 6 कारक चिन्ह है। जैसा आपका पहले वाला है जो आपका कर्म तत्पुरुष कारक है। अब देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि गगनचुंबी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि जो गगनचुंबी है इसमें कौन सा कारक है। अगर एग्जामिनर ने सिंपल दे दिया तत्पुरुष तो तत्पुरुष मार देना, लेकिन तत्पुरुष के प्रकार पूछ लिए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जो सामने आपको सामने अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, किसको, गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष कारक हो जाएगा। एक और लिखो माखन चोर, एक और लिखो माखन चोर, यानी माखन को चोरी करने वाला, तो क्या आ रहा है, को, माखन को चोरी करने वाला, ठीक है, कृष्ण जी के बारे में बात कही जा रही है। तो हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण का एग्जांपल ले लो। कर्ण का देखो क्या लोगे, मैं लिख दो भूखमरा, मैंने लिख दिया भूखमरा,
यानी भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ, क्या ये ना भूख से मरा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। उसके बाद बात करें आपके संप्रदान की, तो देखो संप्रदान के में क्या आ रहा है, के लिए। अगर मैं लिख दूं विद्यालय, अगर मैंने लिख दिया विद्यालय, विद्यालय का मतलब क्या है, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर, ठीक है। अगला बच्चा आपका अपदान, अपदान के अंदर आपका क्या रहा है, से अलग होने के लिए मैंने इसमें लिख दिया नेत्रहीन। एग्जामिनर पूछेगा बताइए नेत्रहीन में कौन सा कारक है, जो अपने नेत्रों से हीन है, कैसा है, जो अपने नेत्रों से हीन है, वो होता है आपका नेत्रहीन, तो आपका अपदान हो जाएगा। अब अगला आ गया आपका संबंध, जिसके अंदर आपको काक एक ही देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं लिख दूं सेनापति, अगर मैं लिख दूं सेनापति, उद्योगपति, राष्ट्रपति, ठीक है, इस तरीके के जितने भी पति है, तो सेनापति इसका मतलब सेना का पति, क्या हो जाएगा, सेना का पति। अगर मैंने लिख दिया पुष्प वर्षा, अगर मैंने लिख दिया पुष्प वर्षा, तो पुष्पों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा, ठीक है, यहां पर आगे ना काके की देखने को मिलेंगे, तो हो जाएगा आपका संबंध। अब बचा आपका आखिरी अधिकरण, अधिकरण में क्या है, में पर। अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल जल समाधि लिख देता हूं, अगर मैंने लिख दिया जल समाधि, जल समाधि के अंदर क्या हो जाएगा, जल में समाधि, क्या होता है, जल में समाधि लेने वाला। अगर मैंने लिख दिया आप बीती, अगर मैंने लिख दिया आप बीती, आप बीती में कौन सा समास है, तो आप बीती में अधिकरण समास है, क्योंकि इसका मतलब है आप पर बीती हुई, ठीक है, आप पर बीती हुई। तो फ्रेंड्स ये 6 आपके थे जो आपके इसके तत्पुरुष समास के आपके प्रकार थे, इन 6 के 6 को देख लेना और एक बार अपने मन के अंदर ये वाला दोबारा करना, कर्ता नेकम को कर्ण से